फाइनली भाइयों देखो पूरी कंप्लीट टेल गेट भी आ गया गाड़ी का, दरवाजे भी आ गए जो इतने दिन से मैं ढूंढ रहा था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। फाइनली भाई हमारी गाड़ी जो है वापस रोड पर आ चुकी है और हमारी गाड़ी में डैशबोर्ड का अपर लग चुका है। अब भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये पिलर बोर्ड ना बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं मतलब मेरे को, तो मैं इन्हें हटवा रहा हूँ। अब गाड़ी को अंदर से थोड़ा ओरिजिनल टाइप बनवा रहा हूँ और इसकी फिट एंड फिनिश के ऊपर आज काम करेंगे, क्योंकि पहले जो फिटिंग थी ना उसमें काफी कमी थी। तो ये देखो ये ऐसा है, इसकी फिटिंग में बहुत खिलवाड़ हो रखे हैं, तो इसको ठीक करेंगे। प्लस भाई अब अपना जो डैशबोर्ड है ना वो जो बढ़िया लगेगा, तो मैं कहा ये ओवर लग रहा है, इसको हटवाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर नॉर्मल पिलर लगवाते हैं, जिसके बाद का जो ग्रैब हैंडल है यहाँ वाला वो भी मैं काम में ले पाऊंगा, ठीक है। और एक इसकी जो ये वाली क्या कहते हैं, ये GR वाली ये टेढ़ी सी हो रखी है, इसको भी ठीक कराता हूँ, ठीक है। और आज गाड़ी को भाई बहुत गंदी हो रही है, अंदर से ड्राइक्लिंग कराते हैं और इसमें लगवाता हूँ भाई 70 मैट। आज अंदर से गाड़ी ऐसी करा दूंगा कि भाई बस बढ़िया। आज अपनी गाड़ी लीगल भी कर दूंगा, साढ़े से फाड़ता हूँ इसके, सारे परेशान कर दिए। मतलब इस शेप में और पुरानी शेप का एक फर्क बताता हूँ बहुत बड़ा। इस गाड़ी को अगर मैं निकालता हूँ रोड पे, तो जैसे फॉर्च्यूनर को इतनी जल्दी पुलिस वाले हाथ नहीं देते ना, भाई साहब इस शेप से सिर्फ मेरे को एक ये नुकसान हुआ है कि इस वाली शेप को समझ नहीं पाते वो फॉर्च्यूनर हाथ दे देते। तो अब इसका बाहर से हुलिया ठीक होगा, अंदर से गाड़ी साफ होगी और प्रॉपर डेली ड्राइव हमारी गाड़ी ये बन जाएगी, ठीक है। जितने भी इसमें ये उड़ते तीर हैं ये सब हटाएंगे और साफ सूफ सा कर दूंगा इसे बढ़िया तरीके से। जो चीज सोची हुई है आज इसके ऊपर वो करेंगे और फिर आगे सीन दिखाते हैं आपको क्या चलता है। तो भाई अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया, अब चलते हैं भाई दूसरी गाड़ी में। आओ जी गुरु जी आओ। ओए होए 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 होए, चिल्ड गाड़ी भाई साहब, टाइटेनियम प्लस एक गाड़ी और आ गई। अब मर्सिडीज गई ना, मर्सिडीज गई और इको स्पोर्ट आ गई 19 मॉडल। इसकी डिटेल आपको अगली वीडियो में दूंगा। अभी भाई कुछ भूख लग रही है, कुछ खाना जरा घर से लेने जा रहा था मैं, वो लेके आऊँ। अपनी गाड़ी को दोबारा खड़े कर दिया और सही है भाई, इसमें तो सनरूफ भी है, तो बढ़िया हो गया। नसीब में इसके सनरूफ ही आ रही है, हमारी नसीब में नहीं आ रही, कुछ तो करना पड़ेगा। ओए होए होए, एक आवाज नहीं गाड़ी के अंदर। 2019 टाइटेनियम प्लस, कोई पीस पेंट नहीं है आज तक, एक पीछे का बम्पर पेंट है बस। वाह भाई वाह। और बुद्धि को बोल दूं भाई मेरी गाड़ी ड्राई क्लीन कर देंगे, उसके बाद उसमें मैट रखवाएंगे अपनी गाड़ी में। बम्पर पेंट क्या रहेगी? अरे ठुक गई थी ना किसी। अच्छा उस दिन जब वो मंगवाई थी। हाँ ये ठुक गई थी, ठीक करा देंगे तो हो जाएगी। जब तक अपनी गाड़ी को पीछे मुड़ के नहीं देखा तो क्या देगा, फिर कौन से कार गए हो तुम। गुरुजी मेरी वाली कर देना इसके बाद। कहाँ पे मेरी वाली फॉर्च्यूनर कह रहे हो? वो तो कहीं मर्जी लगा दो, चाबी दे दी मैंने। मतलब आप अपने हिसाब से अब इसको कर देना, मतलब अंदर से ऐसी कर देना, पापा ने चलानी है। ये बोलूंगा ना पापा ने चलानी है, नहीं ये बोलूंगा ना पापा ने चलानी है, तो फिर अच्छे से करेंगे। अच्छा स्कीम लगानी पड़ती है मित्र, ने पता पापा थोड़ी सी चीज को लेके भी सुना देंगे। अरे भैया धूप हो रही। तो भाई हम तो आ गए घी डोसा खाने, भाई डोसा पार्टी दे रहा है। तो भाई खाना वाना खा के निकल गए थे और अब हम आए हैं आज़ादपुर मार्केट। आज़ादपुर फ्लाईओवर के नीचे यहाँ मेट्रो है, वहाँ फ्लाईओवर है आज़ादपुर का, और यहाँ भाई हम ले रहे हैं तिरपाल, क्योंकि बाहर जो गाड़ी हमारी कुछ ऐसी खड़ी हैं जो भाई क्रिटिकल हो जाती हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डैमेज होता है तो हमारा लाख रुपए से ऊपर खर्चा चला जाता है उसको रिपेयर वर्क करने में, और वो सिर्फ फटका अपने को पड़ता है। तो इसलिए भाई मैं कहा सेफ रखनी हमें गाड़ियाँ, तो उड़ता तीर नहीं लेना, इससे बढ़िया तिरपाल लेते हैं। और जो बाकी कवर में खड़ी है वो तो कवर्ड है ही, बाकी स्टेप बाय स्टेप अपनी वर्कशॉप पे अब खर्चा करके उसको पूरा प्रॉपर कवर करा के उसे बेटर करते हैं। 5 हो गए ना, चलो भाई चलते हैं। अब इन्हें पैसे पे कर दूं। सही है भाई, हमने इतनी सारी ले ली है, अपना वाटर प्रूफ रहती है, और सही है गाड़ी के मेन मॉड्यूल है ना, हमें वो सेफ रखने हैं, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा होती है तो उनको बाहर खड़ी करो या ओपन वेदर में भी खड़ी हो तो उनका थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज ये जो हमारे 4000 इन्वेस्ट हुए हैं, सिर्फ 5 तिरपाल हो गए, तो यही अगर कोई गाड़ी का पानी पड़ के ख़राब भी हो जाती ना, तो वो चीज़ 50,000 से लाख रुपए तक खर्च हो जाती है एक गाड़ी के ऊपर, तो इसलिए बचाव करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलो चलते हैं भाई। आज भाई बाबू भैया की गाड़ी को जो राइट साइड की सस्पेंशन है उसे परफेक्ट कर देंगे, क्योंकि वर्कशॉप पे ऑलरेडी जो राइट का नकल है वो आके डिलीवर हो चुका है। एक चीज़ रह गई है बस, अपर आर्म। जितने में हम वर्कशॉप पहुंचेंगे इतने में भाई वो अपर आर्म भी आ जाएगा। तो भाई वो गैराज पे आ चुके हैं, अब देखते हैं बाबू भाई की गाड़ी का सामान क्या आया है और कैसा है। लेट्स सी टुडे। तो भाई अपनी वर्कशॉप पे दिखाता हूँ हम क्या कर रहे हैं। मेरी वाली गाड़ी जो है, इस गाड़ी के अंदर जो ये अपना क्या कहते हैं साइड के पिलर थे, ये मैंने पिलर बोर्ड करवा लिए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अभी भाई हम ये देखो, ये पॉड उतर के अलग हो गए। ओरिजिनल पॉड जो मेरी गाड़ी के थे वो इसमें वापसी लगवा दिए। अब क्या है कि जब भी मैं डैशबोर्ड पे बैठूंगा तो डैशबोर्ड पे ये दिखा पाऊंगा भाई, ये अपना ओरिजिनल जो डैशबोर्ड का ऊपर आता है वो JBL वाला, और उसको स्पीकर को ट्विटर को चालू भी करा रहा हूँ मैं, तो वो भी एक्टिव हो जाएगा।
उसके बाद अब बात करते हैं और क्या हम अपनी गाड़ी में करा रहे हैं। जब हम साइड से देखते हैं ना तो मेरी गाड़ी यहाँ से ब्लैक का हिस्सा जो है ये वाइट दिखता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है गाड़ी तो है तो वाइट अपनी, तो ये करा रहा हूँ। और आज सारी अपनी गाड़ी की फिल्में जो है ना वो टाइम आ चुका है फाड़ने का, उतारने का, क्योंकि अब इसमें फिल्में मैं वो लगाऊंगा जो 3M वाली आती है ना, क्वालिटी वाली, वो वाली लगाऊंगा। अब गाड़ी अपनी सिंपल कर दूंगा बिल्कुल कि भाई पापा को भी चलानी तो चला लें और किसी को भी चलानी हो आराम से बंदा चला ले और रास्ते में कोई भसड़ ना पड़े। अब अपनी गाड़ी सिंपल कर दूंगा, जहाँ मर्जी लेके जानी है, जहाँ मर्जी लेके जानी है लेके जाओ। भैया गाड़ी का इनिशियल ऑन करना मेरी। और वैसे भी हमारी गाड़ी रुकती है तो आज तक ज़िंदगी का मतलब ये है कि फिल्में नहीं फटी, भले ही गाड़ी बंद हो जाए। ये शुक्र है अच्छी क्वालिटी की फिल्म है तो ये इज्जत से उतर। बस ये क्वार्टर ग्लास की मत उतारना और पीछे वाले दरवाजे की क्वार्टर की मत उतारना। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी ओके हो गई है। अब सिर्फ इस गाड़ी की रहेगी नंबर प्लेट। आगे की नंबर प्लेट जो है वो तो चलो ऑटोमेटिक उतर गई थी, पीछे की हम इज्जत से खुद फाइनली भाइयों देखो पूरी कंप्लीट टेल गेट भी आ गया गाड़ी का, दरवाजे भी आ गए जो इतने दिन से मैं ढूंढ रहा था। और इसकी फिटिंग रह गई है, फिटिंग हमारे पास कल रिसीव होगी। और जितना भी आप सामान देख रहे हो अगर इसमें आप ये चेक करोगे टेस्टिंग वगैरह ये चीज देख के हम लेते हैं सारी जनवन। और मेन होता है कि भाई ये कांच वांच लगाओ, फिटिंग पूरी हो, तो वही सामान हमें सारा मिल चुका है और बिल्कुल फ्रेश है। तो ये होगा जो दूसरी गाड़ी में इंस्टॉल होगा। यहाँ पे भाई अभी गाड़ी का काम हो रहा है, राइड की सस्पेंशन आज चेंज ही करके माने मैं का। और यहाँ हमारे पास एक गाड़ी आई थी का ये कवर नहीं था तो हमने इसमें एक कवर इंस्टॉल करा है। यही होता है भाई जब गाड़ी थोड़ी बहुत तैयार होती है ना तो लिटिल सामान मिलते नहीं है, तो हमारे पास वो सामान पूरे करने के लिए भी आता है। और एक बार ये कंप्लीट हो जाए सामान दिखाता हूँ कितना साफ सुथरा कैसे आया है हमारे पास, बिल्कुल फ्रेश। और फर्क दिखाऊंगा इसके पुराने चिमटे में और इसके पुराने चिमटे में भी और इसके पुराने नकल में भी। और इसकी हमने प्लेट भी दूसरी मंगा ली। और एक तरफ भाई ये सारा सामान हटवा रहे हैं, फिल्में हट चुकी है अपनी गाड़ी की और अंदर से भाई साफ सफाई चल रही है। आज ये पूरी ड्रैगलिन हो जाए तो सबसे पहले भाई बापू जी का ही गेड़ा लगवाएंगे इस पे सबसे पहले और साफ सूफ करा के घर पे हैंड ओवर करता हूँ थोड़ी गाड़ी, क्योंकि इसको मैंने उस लायक छोड़ा नहीं था कि पापा इसे चला पाए, पर अब दोबारा उस पोजीशन पे ये गाड़ी आ तो ये सीन है। बाकी भाई ये वाली गाड़ी को कहते हैं गुड बाय। और एक बार ना अब मेरे डैशबोर्ड की लुक देख रहे हो भाई, ये ना मिलता नहीं है तो ये बढ़िया हो गया। अब हमें विजिबिलिटी का दिक्कत नहीं रहेगी और ये नहीं रहेगी। बस इसके ऊपर एक 3M की जो पूरे बने हुए प्रॉपर आते हैं ना रेटेड फिल्में जो होती है 35% वाली, वो लाऊंगा अपनी गाड़ी के ऊपर। गाड़ी लीगल की लीगल हो जाएगी और उसके बाद भाई जम के गुजारो, भगाओ से घुमाओ, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। और फुटरेस्ट भी भाई मैं इसमें ओरिजिनल ही लगा रहा हूँ, फुटरेस्ट भी ओरिजिनल लगा। और पीछे से ये जो ब्लैक हिस्सा था जो बार बार नजरों में आता था, अब वो नजरों में आएगा नहीं क्योंकि वो ब्लैक बचा नहीं। अरे पहले भाई गिरते गिरते बचा मैं। अब से ये भाई यही तो जब से ये गाड़ी उठवाई हुई है ना इसमें बैठने के लिए ना ग्रैब हैंडल की बड़ी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये लगवा के खत्म करते हैं। और अब जो शो चाहिए थी फ्रंट पे वो हमारे डैशबोर्ड पे तो आई चुकी है। अब जब भी मैं स्नैप वगैरह बनाऊंगा या कुछ भी बनाऊंगा तो भाई सबसे पहले डैशबोर्ड पे जब ये चमका करेगा ना तो उसके बाद भाई मजा आएगा। सही है। अब एक बार ये जो डैशबोर्ड का जो स्टीयरिंग का देखो कैसा हो रहा है, जो सॉरी स्टीरियो की फिटिंग देखो गाड़ी टेढ़ी हो रही है, इसे ठीक करा रहे हैं। लास्ट हमारी गाड़ी में ये काम अंदर का बचा है, बस ये ठीक हो जाए और फिर उसके बाद सिस्टम सेट है। तो भाइयों ये होता है स्टीयरिंग रैक का जो एंड होता है ना, ये हमने अभी नकल से अलग कर दिया और अब ये नकल मैं अपने हाथों से हिला सकता हूँ, देखो देख रहे हो। और ये स्टीयरिंग जो अंदर से घुमाते हो ना ये अंदर बाहर होता है, ये अंदर जाता है तो स्टीयरिंग लेफ्ट काटता है और ये बाहर आता है तो स्टीयरिंग राइट कटता है। अब ये अगर अलग हो गया अब इसको अलग करेंगे एक बार, क्या कहते हैं लिंक रॉड उतारेंगे, अपर क्या कहते हैं जो ये चिमटा है अपर आर्म इससे अलग करेंगे। उसके बाद भाई ये नकल पूरा बाहर आ जाएगा। लोअर आर्म का भी ये बोल्ट खोलने क्या खोल लो, इसे बाहर करते हैं। और एक छोटा सा इशू आ गया है, जो इसका अपर आर्म है ना वो बॉडी के अंदर तक घुसा हुआ है। तो जब मैंने सोचा था जब ये हिस्सा काटेंगे जब ये चीज करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा इसको कल काटना ही पड़ेगा। अब ये हमारी मजबूरी है, तभी जाके इसका लोअर आर्म बाहर आएगा, नहीं तो भाई दिक्कत करता है। और इसी की वजह से इसका जो स्टीयरिंग का कॉलम है वो भी फंसा हुआ है। तो कल हमारा स्टीयरिंग का कॉलम भी फ्री हो जाएगा और अपना अपर आर्म भी निकल जाएगा और फिर रिप्लेस कर देंगे। बाकी आपको एक बार नकल जो इसका पुराना है वो और जो हमने अभी मंगाया है फ्रेश, वो उन दोनों को सामने रख के दिखाऊंगा कि कितना फर्क है। दिखाना एक बार ये कैलिपर उतारा ना आपने, ये होती है गाइस, ये होता है पूरा कैलिपर, ये होता है पूरा कैलिपर। ये ब्रेक पैड है और जब आप अंदर से ब्रेक दबाते हो तो कैलिपर यहाँ से इसको दबा देता है और तब प्लेट पे पकड़ करते हैं और जब जाके ब्रेक लग। अब इसको अलग करा है और बाकी ये अभी अच्छा ये भी अलग कर दिया है, लिंक रोड भी अलग हो गई, चोट मार के निकलेगा अभी। तो अब एक बार चेक करो, बहुत मुश्किल से पता चलता है लेकिन अभी देखोगे ना तो ये वाला जो नकल है, ये वाला नकल इस तरफ की तरफ झुका हुआ है और ये वाला देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर आप देखोगे तो ये नकल का जो ये वाला हिस्सा है ये पीछे की तरफ घूमा हुआ है और जो हम लेके आए हैं जो ओरिजिनल गाड़ी से खुला हुआ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये नकल अगर देखोगे तो कंपनी में बहुत महंगा है और ये हमें प्रॉपर दूसरी गाड़ी का उतर के मिला है। जब गाड़ी कोई एक्सीडेंट होती है जैसे पीछे से होगी तो उसका आगे का सामान साफ मिल जाता है, तो वैसे ही कुछ ये स्पेयर पार्ट है। और अब नकल को हम
लगा सकते हैं, लेकिन हम नकल को भी आज नहीं लगाएंगे। सामान आपको सामने निकाल के दिखा दिया। इसका ये बोल्ट है ना, ये इसका आर्म है, ये यहाँ से चोट खाया हुआ है, ठीक है। और इसका बोल्ट खोलने के लिए ये देखो चैसी सॉरी मतलब बॉडी जो है वो अलाउ नहीं कर रही ये बोल्ट खुलने के लिए। तो हमें ये गर्म करके इसकी सारी अंदर की पीछे की फिटिंग खोल के फिर इसको बाहर करना पड़ेगा, क्या कहते हैं इस हिस्से को, तब जाके ये खुलेगा। और मैं आपको बता रहा था ना स्टीयरिंग का कॉलम, ये होता है स्टीयरिंग का कॉलम। ये स्टीयरिंग सीधा अंदर जा रहा है, यहाँ पे स्टीयरिंग रैक है, ठीक है। ये स्टीयरिंग रैक पे जो आप कनेक्शन देख रहे हो, ये रॉड पूरी ऊपर तक जा रही है, इसे स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम भी इससे चिपकी पड़ी है अभी बॉडी से, तो हमें ये काट के बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये अपर आर्म भी बाहर आ पाएगा। वैसे तो पूरा ढीला कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये निकल जब ही पाएगा इसका बोल्ट, जब ये बॉडी थोड़ी पीछे जाएगी। तो इसके लिए बहुत फिटिंग खोलनी पड़ेगी। इसी वजह से भाई स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और कल हमारा ये भी रिप्लेस होएगा, तो उसके लिए काफ़ी दिन की मेहनत है, पूरे दिन की, तो ये भी आपको दिखाएंगे। बट हाँ, आज ये सामान स्पेयर पार्ट सारा आ गया है, तो कल इसको हम दोबारा फिर टायरों पे कर पाएंगे। बाकी प्रोसेस के लिए कह रहे थे लोग कि भाई प्रोसेस दिखाओ, तो इसी वजह से भाई मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कैसे कैसे ये गाड़ियाँ रेडी होती हैं। देख रहे हो? हाँ, ये जैसे ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ बेंड है, ये देखो सीधा है, ऐसे ही ऊपर का देखोगे ये बिल्कुल सीधा है, और ये भी ऊपर की तरफ फैला हुआ है। नहीं तो ये वाला पोर्शन आपको इसमें नहीं दिख रहा, तो इसमें भी नहीं दिखता। ये फ़र्क है गाइस, देखो। और दूर से देखोगे तो थोड़ा आपको बेंड दिखेगा, ये राइट वाला, ये पुराना है और ये दूसरी गाड़ी का नया साफ़ सुथरा उतरा हुआ है। तो ये फ़र्क है गाइस। अब ये वाले काम हमारे कंप्लीट होंगे कल, तो इसके ऊपर अपडेट मिलेगा आपको हमारे अगले व्लॉग में। बाकी अपनी गाड़ी रेडी है। पहले तो भाई पड़ती भाई को देखो, आजकल क्या भाई निकरों में आ रहे हो, अब चाह कर रहे हो भाई, दिखाना कहाँ चोट लग गई। ये देखो भाई, बहुत बुरी लगी भाई को। किसको? और भाई ये स्कूटी अभी आपने देखा था ना, नई हुई थी, हमारी स्कूटी फिर से पुरानी हो गई। ये देखो, पापा मेरे सारे व्लॉग देखते हैं। ये व्लॉग अभी तो मैंने पापा को बताया नहीं है। ये देखो, अब ये मेरे को जो गालियाँ पड़ने वाली है ना ये व्लॉग देखने के बाद पापा की, इसी वजह से देख लो, खून पसीने से गाड़ियाँ रेडी होती हैं। भाई ने भी अपना खून पसीना दे दिया इस गाड़ी को, है कि नहीं भाई? तो अब बाबू भाई की गाड़ी में तो आपको अपडेट मिलेगा कल। और हमारी गाड़ी भाई अंदर से तो पूरी चमक गई थी, अब अपनी गाड़ी में मैट वैट भी लग गए हैं और फुल साफ़ हो चुकी है। अब जो मतलब एक साफ़ सुथरी एक फॉर्च्यूनर होती है ना, अंदर से हमारी वो बन चुकी है, अब बाहर से साफ़ हो रही है। जैसी बाहर से और क्लीन हो जाएगी तो बाहर से भी धाकड़ लगेगी। हाँ अभी पिस्टन है, देखो भाई। बाकी भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हो और फॉलो कर लो और बढ़िया अपडेट के लिए यहाँ पे भी और इंस्टाग्राम पर भी डी मैकेनिक को। और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ, जो कि कल ही होने वाला है। तो चलो मिलते हैं भाई कल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल।